नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों स्टॉक से दोस्तों हमने बहुत बार डिस्कस किया, आप सभी लोगों को पता है। पहला स्टॉक रहेगा टाटा टेक्नोलॉजी, दूसरा स्टॉक रहेगा केपीआईटी टेक्नोलॉजी। दोस्तों, केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 29 अप्रैल को दोस्तों इस कंपनी की रिजल्ट आने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जैसा कि हमने बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाया है, जितना का अभी तक हमने डाउन टारगेट दिया दोस्तों वो अभी तक अचीव हुआ नहीं। मतलब 1300 रुपये का हमने दिया, वो अचीव नहीं हुआ है। वहीं पे हमने 2000 रुपये का इस कंपनी का टारगेट दिया तो वो भी अचीव मतलब अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि कंपनी 1700-1800 के आसपास जाने के बाद अभी देखा है तो कंसोलिडेशन फेस या थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, 29 अप्रैल को क्या होगा दोस्तों, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। मेरे पॉइंट से ऐसा क्यों दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे इस कंपनी का जो कंपटीटर दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी का जो कंपटीटर देखने को मिलता है टाटा टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस कंपनी का जो सबसे बड़ा कंपटीटर देखने को मिलता है टाटा टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। उस कंपनी के 3 मई को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे में जो रिजल्ट है दोस्तों, जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं मतलब कि इस स्टॉक के ऊपर इंटरेस्टेड है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का जो आईपीओ है जस्ट अभी अभी मार्केट में आया हुआ है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं दोस्तों कि इस कंपनी के मतलब जो एक्सपर्ट है दोस्तों उसके ऊपर क्या स्कोप रहता है, तो उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, किसी भी स्टॉक में मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। पहला स्टॉक हमारा केपीआईटी टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बताना चाहता हूं कि चाहे केपीआईटी टेक्नोलॉजी हो दोस्तों और चाहे टाटा टेक्नोलॉजी हो, दोनों कंपनियों की अगर मैं बात करूँ, दोनों के जो Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब इनसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं मतलब ये पाइप है दोस्तों, एक लकड़ी है, रस्सी है, इस पे अगर आप चल रहे हैं, थोड़ा सा अगर बैलेंस बिगड़ा तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी का रिजल्ट एकदम बेस्ट आना, मतलब टाटा टेक्नोलॉजी से रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा मतलब कि मार्केट इसको नज़र रखेगा, क्योंकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट पहले से ही इसके लिए नेगेटिव कमेंट्री करके रखे हैं। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी तक का जो कंपनी का रिजल्ट है एकदम बेस्ट ही देखने को मिला है। मतलब जिस टाइप से इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है रिजल्ट उससे अच्छा ही देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बना के चल सकते हैं। 29 अप्रैल इसके लिए एकदम खास रहने वाला है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आप सभी लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी के अगर 5 दिन के चार्ट को देखें तो 4%, एक महीने की बात करें तो कंपनी हरे निशान में 3.5% तेजी है। 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो 22%, वाई टू डेट में देखेंगे तो कंपनी मतलब अभी देखा है तो स्ट्रगल ही कर रही है। हालांकि 1 साल में देखेंगे तो 65% और 5 साल में दोस्तों इस स्टॉक ने लगभग 1200% का आज भी रिटर्न बना के दिया है। तो उस हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक को मतलब थोड़ा सा अगर इनके Q4 के रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगते, एक्सपर्ट को अच्छे नहीं लगते, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। खास बात है दोस्तों, खास बात क्या है, देखिए स्टॉक एकदम फ्लैट कारोबार कर रहा है। उसमें देखा है तो 7 लाख 8 लाख टोटल से ट्रेड हुए, जिसमें 50% माल डिलीवरी में उठाया गया है। ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव सीन है। यहाँ पे अगर कंपनी की हाई की बात करें 12 फरवरी 2024 को कंपनी 1800 के आसपास गई थी। उसके बाद लो की बात करें तो 840 रुपये, ये लो देखा जाए तो अभी तक मतलब इस लो के आसपास तो कंपनी नहीं आई है। दोस्तों ये जो हरियाली आपको देखने को मिली थी उसके पीछे का रीजंस क्या था, तो आपसे बताना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब कि एक अपडेट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि अपडेट दिया एक्विजिशन ऑफ वर्थ पार्टनर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन्होंने मतलब कि एक एक्विजिशन किया, जिसके कारण ये थोड़ा सा आपको न्यूज़ देखने को मिला होगा। जो कि ये 19 तारीख को दोस्तों न्यूज़ आया था अपने को 4:34 पे। इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है कि मंडे के दिन देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जैसा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो अपडेट देखने को मिला है 5:15, 4 बजे के बाद मतलब आफ्टर मार्केट के बाद ये सारे अपडेट देखने को मिले, तो इसका भी इम्पैक्ट मंडे के दिन पड़ते हुए दिख सकता है। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखा है तो प्रमोटर को अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है, तो उस हिसाब से देखा है तो अभी तक उन्होंने कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया जब से कंपनी मार्केट में आई हुई है। आप कह सकते हैं मतलब 4-5 क्वार्टर से उन्होंने ऐसे ही एज इट इज़ मतलब अपना स्टेक रखा हुआ है। वहीं पे अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो एफआईज इस स्टॉक में मतलब पहले से ही बुलिश थे दोस्तों, और अभी देखा है मतलब कुछ कटिंग किया है। हालांकि डीआईज की बात करें, डीआईज ने बाइंग किया। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जो डीआईज डोमेस्टिक हो चाहे ग्लोबली हो दोस्तों, मतलब देखा जाए तो इसमें नेगेटिव कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने बाइंग किया है। मतलब क्या, उनको इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी बाइंग किया है। लेकिन इस स्टॉक में क्या करना है दोस्तों, तो आपसे बताएं, देखिए जो भी रिटेलर बाइंग करेगा, अगर आपके पास 100 रुपये रिस्क लेने की क्षमता है तो आप चाहे तो इस स्टॉक को मतलब 1300 रुपये के आसपास से कंपनी
कंपनी को देखने की कैपेसिटी है और आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, अगर तेज़ी आती है दोस्तों तो आने वाले समय जो 2000 रुपये का हमने टारगेट दिया है, अगर टाटा टेक्नोलॉजी के रिजल्ट खराब आते हैं इस कंपनी से तो ये कंपनी 2000 के लेवल को टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इस समय आप सभी लोगों को पता है मार्केट में अनसर्टेन जो कि बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्लोबली वार की बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, वही भी देखा है तो कुछ पॉलिसी से रिलेटेड मतलब चेंजेस देखने को मिले, लेकिन ये कंपनी IT सेक्टर को बिलोंग करती है तो इसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए। अगला स्टॉक हमारा टाटा टेक्नोलॉजी है। टाटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो वहीं पे आपने देखा कि मतलब KPIT टेक्नोलॉजी में अपने को हरियाली देखने को मिली, मतलब देखा है तो 0.6% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। वहीं पे अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो इसका एक रेंज बन गया है 1050 से 1000 के बीच में चलने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक में सेम 1% के आसपास गिरावट देखने को मिला, मतलब जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसके नीचे ही कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे जो मैं अर्निंग की बात करूँ तो सबसे पहले देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब टाटा टेक्नोलॉजी हो चाहे KPIT टेक्नोलॉजी हो तो अभी तक इन स्टॉक ने मतलब किसी को उदास नहीं किया। लेकिन हाँ, ऐसे में जिस टाइम पे KPIT टेक्नोलॉजी मार्केट में आया था दोस्तों तो उस टाइम से वो रिटर्न बना के देना चालू कर दिया। लेकिन वहीं पे अगर मैं टाटा टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने मतलब मार्केट में आने के बाद 1400 रुपये के प्राइस पे बाइंग किया, अभी वो फंसे ही दिख रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों उस न्यूज़ को कि जो एक्सपर्ट हैं वो क्या इससे उम्मीद करके बैठे हैं। 3 तारीख को इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजी Q4 रिजल्ट कोटक इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट लगभग 19.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं। नेट प्रॉफिट में जो कि 174 करोड़, हालांकि वहीं पे 7% ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं। सेल्स जो कि 1300 करोड़ के आसपास आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो इसी से रिलेटेड आपको ये सारे एक्सपर्ट का जो कि मतलब देखने को मिल जाएगा। इनका जो AGM है मतलब कि एनुअल जर्नल मीटिंग है दोस्तों, ये सारा मतलब कि कंडक्ट होते हुए रिसेंट में। लेकिन हाँ, अपना जो मेन फोकस है कोटक इंस्टीट्यूशनल के ऊपर है। जैसा कि दोस्तों रिसेंट में हमने देखा था, शायद इन्होंने ही कोटक इंस्टीट्यूशनल की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने मतलब कि जो नोट एक्सपेक्ट किया है, मतलब आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट करेंगे लगभग 19.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर से ड्रॉप डाउन होते हुए दिख सकता है। प्रॉफिट जो कि यहाँ पे 174 करोड़ के आसपास आ सकता है। हालांकि दोस्तों वहीं पे 7.5% इनका जो कि सेल्स भी डाउन हो सकता है, लगभग 73 करोड़ के मतलब 1300 करोड़ के आसपास आ सकता है, ऐसा वो बता रहे हैं। वहीं पे देखा जाए मतलब कि कुछ इन्होंने बताया बी एक्सपेक्टेड जो CC रेवेन्यू की बात करें या ग्रोथ की बात करें लगभग 0.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सर्विस सेगमेंट एंड 0.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ओवरऑल सर्विस सेगमेंट रेवेन्यू ग्रोथ वुड बी ड्राइवन बाय द रैंप अप बढ़ सकता है, ऐसा जो कि एंकर क्लाइंट की अगर मैं बात करूँ एरोस्पेस में भी इन्होंने कुछ बताया था दोस्तों। रिसेंट में हमने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया, नहीं देखा तो आप जाके आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मतलब देखा है थोड़ा सा डाउन भी देखने को मिल सकता है, ऐसा मतलब कि देखिए दोस्तों ये कोटक की बात हो रही है। वहीं पे देखा है तो जो कोटक ने बताया दोस्तों अपने आप में देखिए ये सबसे ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही इस कंपनी का रिसेंट में जो टारगेट प्राइस था लगभग 40% 50% ये लोग डाउन बताए थे। मॉर्गन स्टैनली की बात करें या मैं कोटक की बात करूँ तो इन्होंने भी मतलब कि इससे रिलेटेड कुछ बीच में बताया था। यहाँ पे अगर इनकी एक्सपेक्टेशन पे EBIT की अगर बात करें 40 बेसिस पॉइंट पे जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज मतलब रेवेन्यू बढ़ सकता है, कंट्रीब्यूट फ्रॉम लो मार्जिन के तहत जो कि मतलब ऐसा लो मार्जिन बना रह सकता है, ऐसा ये बता रहे हैं। लास्ट डील की अगर मैं बात करूँ UPS इन द सर्विस बी एक्सपेक्टेड फोकस ऑन द फर्स्ट आउटलुक ऑन द स्पेंड बाय द एंकर क्लाइंट दोस्तों, इसकी वजह से। सेकंड अगर बात करूँ प्रोग्रेस ऑन द इंगेजमेंट विद द एयरबस एंड एयर इंडिया से रिलेटेड। वहीं पे कमेंट्री की अगर मैं बात करूँ ऑन द एंगेजमेंट विद द विन फास्ट से रिलेटेड भी कुछ 25 में हो सकता है कि रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा ही बता रहे हैं। मतलब एक लंबी बात हो रही है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, देखिए दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे यही बताना चाहते हैं, टाटा टेक्नोलॉजी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है, लेकिन इस कंपनी का जो क्लाइंट बेस है दोस्तों वो एक लिमिटेड क्लाइंट है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। हालांकि इनके मैनेजमेंट CEO की अगर बात करो तो उन्होंने बताया कि एयर स्पेस में ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि स्कोप इनको दिख रहा है, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो मतलब जो भी इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा मतलब इसके फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। कि टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। देखिए होता क्या है कि एक लॉकिंग पीरियड होता है, एक एंकर इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो पैसा तो उन्होंने यहाँ पे लगाया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने सेल करके चले गए। लेकिन बाइंग कौन किया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे बाइंग किया है पब्लिक ने। पब्लिक मतलब एक हाई इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। हालांकि टाटा की स्टॉक में आपको बहुत सारी कंपनियों में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ही देखने को मिलेगी। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों कुछ हम ओवरव्यू की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता है 3 मई को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। उसमें देखा जाए तो KPIT टेक्नोलॉजी से वैल्यूम इस कंपनी में ज़्यादा देखने को मिला, लगभग 8-9 मिलियन के आसपास, मतलब 8-9 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 60% के आसपास माल डिलीवरी में उठाएगा, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की लो की बात करूँ तो 1000 के नीचे तो अभी तक ये कंपनी आई नहीं, 1020 का इस कंपनी का लो देखने को मिला है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ
तो कंपनी 3 मई को अपना रिजल्ट पेश करेगी। हो सकता है कि इसमें डिविडेंड भी मिल सकता है, ऐसा जो कि एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हालांकि 19 तारीख को ये अनाउंसमेंट होते हुए दिखा है, जिसके बाद भी आप कह सकते हैं कि स्टॉक में रिकवरी देखने को नहीं मिली है। अभी जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है दोस्तों, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप चाहे तो होल्ड करके कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखने के बाद फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, गिरावट होती है तो मैं इतना तक तो बता सकता हूँ कि हो सकता है दोस्तों कि ये कंपनी 1000 के आसपास अगर एवरेज रिजल्ट आते हैं तो वहीं पे मतलब अगर रिजल्ट थोड़ा अच्छे आ गए तो ये कंपनी का हमने टारगेट 1500 रुपये दिया है, जो कि ये कंपनी टच भी कर सकती। लेकिन इस समय देखा जाए तो रिजल्ट कंपनियों के अच्छे आए तो भी हो सकता है कि नहीं करे, क्योंकि दोस्तों इस समय सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा अनसर्टेन देखने को मिल रहा है, चाहे ग्लोबली लेवल का हो, चाहे मतलब यूएस से रिलेटेड दोस्तों, डोजन से रिलेटेड, मतलब सारा कुछ आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन देखने को मिलता है। उस हिसाब से हो सकता है कंपनी 1500 इसके जाने के बीच थोड़ा कम चांस है, फिर भी वही 1200 से 1100 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।